कर दो मिष्टी। मिष्टी क्या है ये है डायपर के पैकेट। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू ब्लॉग्स विद मायरा। और आज मैं फिर हाजिर हूँ एक और एक नई वीडियो के साथ। तो काफ़ी दिनों से मैंने इस टाइम ब्लॉग बनाया है, तो 2-4 दिन से बारिश हो रही थी, तो आज बड़ी मुश्किल से धूप निकली है और थोड़ा बहुत घर का सामान था वो भी मैंने मंगाया है मेरे पास। जैसे मिष्टी के डायपर हो गए और चीनी हो गई, चाय पत्ती, आलू, छोटे मोटे सामान होते हैं ना घर के, तो वो ख़त्म हुए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा जितना भी सामान है वो घर में ही आ जाता है, यानी कि होम डिलीवरी, तो मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये है आटा नूडल्स जो मैंने खासकर मिष्टी के लिए मंगाया है, और ये वाली है मैदे वाली। तो ये है 3 पैकेट मैदे वाली और एक ही थी बची हुई दुकान में, तो आटा वाली है ये। तो इसे भी मैं मिष्टी के लिए बनाऊंगी, देखती हूँ मैं कैसी होती है। मिष्टी को छा रही है बहुत ज़्यादा मस्ती। मिष्टी सोच रही है पता नहीं मम्मी ने क्या मंगाया है, तो वहीं पे चिपकी हुई है और बैठी हुई है। क्या चाहिए? और मिष्टी यहाँ पे बिस्किट मांग रही है। मिष्टी ने काफ़ी दिन से बिस्किट नहीं खाए थे, तो मिष्टी को अभी देंगे हम बिस्किट। दे दे, एक दे दे उसे, ये वाला संभाल देते, ठीक है? दे दे उसके हाथ में, दे दे। चले एक आप निकालो। अभी हम मिष्टी के लिए बनाएंगे आटा नूडल्स, और सामान अभी सारा का सारा बिखरा हुआ है, अभी इन्हें जगह पे लगाना है। और इस बारिश वाले मौसम में सबसे ज़्यादा मेरे डायपर ही यूज हो रहे हैं, क्योंकि पहले तो 1 हफ्ते पहले बारिश थी और इस टाइम भी 2 से 3 दिन लगातार बारिश हो रही है, तो डायपर बहुत ज़्यादा यूज हो रहे हैं। जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, तो वहाँ ये चीज़ें जो है रखनी ही पड़ती हैं। तो मैंने ये मंगाए हैं पूरे 10 पैकेट, और एक पैकेट के अंदर 2 हैं, तो मैंने पूरे मंगा लिए हैं। मैंने कहा अभी बीच में बारिश पड़ेगी तो फिर कौन मंगाएगा, इसलिए मैंने कहा रखे रहेंगे, तो फिर जैसे जैसे मैं इस्तेमाल करूँगी वैसे वैसे ये ख़त्म होते जाएंगे। और इस बार मेरे डायपर बहुत ज़्यादा लगे हैं, और पिछले मंथ भी जनवरी के महीने में बहुत ज़्यादा डायपर यूज हो गए थे, तो ये मैंने रख दिए हैं। कुछ मैंने पायजामे जो हैं इसके उसमें रखे थे। यहाँ पे एक चेयर है जो दिख रही होगी आपको सामने पे, वहाँ पे मैंने रखे थे। तो बहुत ज़्यादा कपड़े गंदे कर रही थी, तो इसलिए मुझे डायपर पहनाने पड़े, नहीं तो मैं अदरवाइज नहीं पहनाती हूँ, क्योंकि अगर धूप रहती ना तो दिन भर तो चल जाता है, लेकिन रात के लिए मैं यूज कर लेती हूँ। और जितनी भी मेरी छोटी मोटी जो एक्स्ट्रा राशन होती है वो मैं इस डब्बे में भर के रख लेती हूँ। तो मैगी भी मैंने काफ़ी टाइम से बनाई है। मैं बच्चों को ज़्यादा मैगी नहीं देती हूँ, लेकिन कभी कभी मन कर लेता है, इसलिए एक आटा नूडल्स वाली मंगाई थी और एक ही बची हुई थी, नहीं तो मैं पूरी की पूरी मंगा रही थी। और 3 बची थी मैदे वाली, तो मैंने मंगा ली है। चाय पत्ती भी मंगाई थी, तो मैंने ये रख दी है। जो जो मुझे चाहिए था मैंने बस वही सामान अभी मंगाया है, एक्स्ट्रा अभी बिल्कुल नहीं मंगाया था। और यहाँ पे देख रहे होंगे आप, जो आलू हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। ओनली एक आलू मेरी टोकरी में बचा हुआ था, तो मैंने वो भी मंगा लिए हैं। 2 किलो मैंने आलू मंगाए हैं, और इसमें जो है बहुत ज़्यादा मिट्टी थी, तो मैं इसलिए पहले मैंने उसे साफ़ किया था जिसमें मैंने आलू रखे थे, वो भी बहुत ज़्यादा मिट्टी से भर गया था। तो इस तरह से फिर मैंने बिछाया है कवर, और उसके बाद फिर मैंने आलू उसमें रख दिए हैं। और प्याज जो है मेरे उतने के उतने ही बचे हुए हैं, क्योंकि अभी 10 से 11 दिन मतलब हमने प्याज बिल्कुल नहीं खाया, क्योंकि हम लोग जो है हमारे यहाँ कोई गुजरा हुआ था, यानी कि ससुर जी ही लगते हैं गांव में, तो इस वजह से जो है प्याज है वो प्याज बिल्कुल नहीं खाया है, तो प्याज वैसी का वैसी है। और चीनी मेरे पास मैंने 2 किलो पिछले महीने मंगाई थी, तो 1 किलो की कसर रही थी। मैंने कहा इस बार क्योंकि मीठा बहुत ज़्यादा बन रहा है, कभी हलवा बनता है, कभी दलिया बनती है, दूध भी बनता है टाइम टाइम पे, टाइम टाइम पे क्यों, दूध बनता है दिन भर में, कई बार दूध बन जाता है, चाय बनती है, तो चीनी और जो चाय पत्ती, ये जो 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा लग जाती है। तो कम से कम अभी 3 केजी के लगभग चीनी हो गई होगी मेरे पास। देखती हूँ अभी ये महीना चला पाऊँगी नहीं चला पाऊँगी। तो इस तरह से जो एक हाउस वाइफ रहती है ना, तो पूरे घर का ध्यान इस तरह से रखना पड़ता है कि पूरे महीने चल पाएगा नहीं चल पाएगा, बीच में ख़त्म होगा तो दोबारा मंगाना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा देखनी पड़ती है। और मैं अपना जो बजट है वो लेके ही चलती हूँ कि महीने में मेरा इतना लग जाए, इतना मेरा होना चाहिए, पर नहीं हो पाता है, बच्चों के साथ कुछ ना कुछ हो ही जाता है। और ये देखिए मिष्टी और हंडी दोनों के दोनों खिड़की में आगे बैठ गए हैं, क्योंकि बाहर जो है धूप खिली हुई थी, और कम से कम 10 बजे का टाइम हो गया है। बिस्तर देख रहे होंगे आप पूरे के पूरे फैले हुए हैं। खाली हमने नाश्ता किया था, तो मेरा मन था कि मैं आटा नूडल्स बनाऊं मिष्टी के लिए, तो वही मैं रख के आई हूँ। और बाकी ये देखिए सारा का सामान बिखरा हुआ है। तो अभी तो मुझे अच्छे से क्लीनिंग करनी है जो सुबह मॉर्निंग की होती है। मैंने कहा अच्छे से बाहर धूप भी आ जाएगी, तो मैं मिष्टी को नहला धुला के बाहर सुला दूँगी, उसके बाद मैं अंदर का काम करती रहूँगी आराम से।
तो यहाँ पे देखते हैं, आटा नूडल्स पहले बना लेते हैं, इनको बच्चों को खिला देंगे, उसके बाद धूप में देखेंगे। आटा नूडल्स मैंने पकने के लिए रख दिया है और गैस का फ्लेम कर दिया था मैंने बिल्कुल कम। मैंने कहा जब तक ये पकता रहेगा इतने में मैं ये जो इतने मेरे बर्तन हुए थे, क्योंकि हमने नाश्ता कर लिया था, मैंने बताया था आपको, तो मैंने कहा इनको मैं अच्छे से क्लीन करके रख लूँगी, थोड़ा स्पेस बच जाएगा यहाँ पे, क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैंने कहा अलग ही हाथ में पहले फटाफट ये वाला काम कर दूँगी, फिर उतने में मेरी जो मैगी है वो भी तैयार हो जाएगी। तो चलिए बर्तन धो लेते हैं। और इसके बाद बर्तन धोने के बाद ये देखिए मेरी जो मैगी है ना वो अच्छे से पक गई थी। तो यहाँ पे थोड़ी सी पहले मैं मिष्टी के लिए रखूँगी, देखते हैं मिष्टी खाएगी नहीं खाएगी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैंने ये आटा वाली बनाई है। वैसे मैं उसे मैगी बिल्कुल नहीं देती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं बनाऊँगी या तो खिचड़ी बनाऊँगी या तो फिर दलिया बनाऊँगी, लेकिन मैंने ये आटा नूडल बनाई है तो मैंने कहा ये आटे वाली है, मैं दे देती हूँ। तो थोड़ा मैंने हनी के लिए लगा दी थी प्लेट में और थोड़ा मैंने मिष्टी के लिए लगा दी थी। तो चलिए देख रहे हैं, मिष्टी तो खा ही रही है। मैं सोच रही थी नहीं खाएगी, लेकिन शायद उसे अच्छा लग रहा है, हन्नी को भी पसंद आ रहा है, तो दोनों के दोनों मिलके खा रहे हैं। मैंने कहा इनको खिला दूंगी मैं। तो फिर किचन की मैंने क्लीनिंग कर दी है और क्लीनिंग करने के बाद मैंने दोनों बच्चों को रख दिया है बाहर बरामदे में, क्योंकि धूप आ गई थी और 11 बजे का टाइम हो चुका था। तो मैंने कहा अगर ये बाहर जाएंगे तभी मेरी यहाँ अंदर की क्लीनिंग होगी, क्योंकि ये 1 रूम ही है छोटा सा, अगर बच्चे यहाँ पे रहेंगे तो क्लीनिंग नहीं हो पाएगी। तो इसलिए ये दोनों रजाई हैं, एक रजाई और है, यानी कि 3 रजाई आजकल हम निकाल रहे हैं। इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है, बहुत ज़्यादा, तो 3 रजाई के लगभग निकालने से ही मतलब ठंड दूर हो रही है। तो ये मुझे डालने हैं अभी ऊपर छत में, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा खिली हुई है। तो तीनों रजाई मैं डाल के आ गई हूँ। ये देखिए अब स्पेस बहुत ज़्यादा खाली हो गया है ना, और रजाई जब तक रहती है ना बिस्तरे में तो ऐसा लगता है कि जैसे भरा भरा सा लगता है। तो मैंने तीनों रजाई उठा के डाल दी ऊपर छत में, तो वो दिन भर सूखती रहेंगी धूप में, और मैं यहाँ पे कर दूँगी डस्टिंग। और जब तक ये चद्दर वद्दर ना झाड़ो तब तक चाहे तुम सुबह से कितना भी झाड़ू लगा लो, बिल्कुल नहीं लगता है कि हमने झाड़ू लगाई होगी। क्योंकि एक बार मैंने फर्स्ट टाइम सुबह मॉर्निंग में लगा दी थी उठते ही, जब मिष्टी नहीं उठी थी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता है। झाड़ू तभी लगती है जब पूरा जैसे कि हमारा बेड वेड खाली हो चुका है, बच्चे बाहर चले गए हैं, बिस्तर विस्तर झाड़ दिया है, उसके बाद ही अच्छे से क्लीनिंग हो पाती है। लेकिन मेरे को ध्यान नहीं था, मैंने सोचा आज भी धूप नहीं आएगी तो मैं झाड़ू वगैरह लगा दूंगी, फिर हम वैसे ही लेटे रहेंगे। जैसे 2 दिन से हम लेटे हुए थे बिस्तरों में, लेकिन आज अच्छा मौसम था तो मैंने अच्छे से रजाई वगैरह ऊपर धूप में डाल दी है। और इसके बाद मैं ये चद्दर वद्दर बिछा दूंगी और इसके बाद ही मेरी झाड़ू लगेगी, उसके बाद मेरा पोछा लगेगा। और पानी भी रखा हुआ है मैंने मिष्टी के लिए, उसके बाद मैं पानी गर्म कर दूंगी, क्योंकि मिष्टी को मुझे नहलाना है। आज 2 से 3 दिन हो चुके हैं और छोटे बच्चों की सफाई तो बहुत ज़रूरी हो जाती है। और यहाँ पे मैं पहले खिड़कियाँ खोल लूँगी, क्योंकि जितनी भी धूप होती है ना वो धूप की किरणें बहुत अच्छी लगती है। अगर अंदर तक आ जाए ना कमरों में तो सीलन विलन आती है ना कमरों में बहुत ज़्यादा, तो वो दूर हो जाती है एक तो मैंने पर्दे इधर उधर कर दिए हैं, खिड़की मैंने खोल दी है, और दिन भर इस तरह सही रहेगा। और खुला खुला कमरा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जो ये कमरा है ये इसलिए अच्छा लगता है कि एक तो खुला खुला सा है, ऊपर से धूप बहुत ज़्यादा आ जाती है अंदर की साइड में। तो चलिए फिर दर्री झाड़ देते हैं बाहर में और अपना काम शुरू कर देते हैं। और ये देखिए मुझे हंसी आ रही है मिष्टी को देख के, क्योंकि मैंने मिष्टी के लिए पानी रख दिया था गर्म करने के लिए, और गर्म हो भी चुका था। तो इससे पहले वो अंदर आ गई थी, तो मैंने कहा चलिए रहने देती हूँ और मैं पहले झाड़ू लगा दूँगी, उसके बाद मैं उसको नहलाऊँगी और बाद में मैं पोछा लगाऊँगी, क्योंकि वो सो जाएगी, मेरे को ये था। तो देखिए ये अंदर अंदर आ रही है, किचन में आ रही है, तो मैं झाड़ू लगा रही हूँ तो वहीं वो किचन में आ रही है। और ये देखिए अपने आप को कैसे देख रही है, कंघी कर रही है अपने बालों पे। और वो सोच रही है कि यहाँ पे शीशा लगा हुआ है, क्योंकि कैमरा ऑन है तो बार बार देखे जा रही है। तो अभी पानी मैंने देखा है बाथरूम में जाके, पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है, तो इसके बाद मैं इसको नहलाऊँगी।
रात में मिष्टी को देते हैं, जैसे पेंसिल बुक्स मैं देती हूँ ना, तो दर्री में बिठा के मैं उसे नीचे बिठा देती हूँ कि यहाँ पे लिखेगी। लेकिन वो पेंसिल क्या करती है, कभी बेड के नीचे, कभी इधर उधर, पूरी की पूरी पेंसिल जितनी भी होती है ना, तो वो फैला देती है और इस वजह से वो अलग अलग हो जाती है। अभी मैं दिखाऊंगी आपको वीडियो में कि कितनी सारी पेंसिल नीचे गिरी हुई है और उनको मैं किस तरह से उठाऊंगी। तो ये देखिए, यहाँ पे कचरा इतना नहीं है जितना कि पेंसिल यहाँ पे दिख रही होंगी आपको। ये देखिए 3 से 4 पेंसिलें हैं, छोटे मोटे जो भी उसके सामान होते हैं ना, वो इस तरह से बिखेर देती है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ ना, बच्चों के साथ अगर 1 से 2 बार कितने भी झाड़ू लगा लो ना, बनता नहीं है, ऐसा लगता ही नहीं है कि हमने लगाया है। और ये देखिए इसने पूरी फैला दी है झाड़ू। और इसके बाद मैंने क्या किया था, उसको मैंने नहला दिया था मिष्टी को। नहलाने के बाद मैंने उसको मालिश की है अच्छी से, उसको कपड़े पहना के और उसे बाहर धूप में लिटा दिया है। लेकिन वो धूप में नहीं लेटी, सोई बिल्कुल नहीं है। तो हमारे बगल में मतलब पड़ोसी हैं, तो वो उसे ले गए हैं। तो मैंने कहा चलिए मेरा काम और भी ज़्यादा आसान हो गया है, अब मैं आराम से पोछा भी लगा दूँगी, इतने में मेरे कपड़े भी धुल जाएंगे और मैं कपड़े ऊपर छत में भी डाल दूँगी। तो मुझे यही लगता है कि कोई मेरी मिष्टी को थोड़ा देख ले तो मेरा बहुत जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। तो यहाँ पे पोछा मतलब 2 से 3 दिन में लग रहा है। वैसे अगर मौसम ठीक होता तो मैं डेली लगाती हूँ, लेकिन आजकल बारिश का सीज़न था तो मैंने कहा चलिए छोड़ो, रहने देते हैं। छोटे बच्चे वाला कमरा है, कई बार तो ठंडा बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए मैं आज लगा रही हूँ। और ये पायदान मैं भूल गई थी बाहर डालना, मैं पहले से बाहर डाल के आ जाऊंगी और उसके बाद फिर पूरा क्लीनिंग करूंगी अंदर किचन से। और 1 रूम तो है ही, एक किचन हो गया, तो बस इतना ही मुझे लगाना होता है। और आजकल ना मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। और ये आज ही से नहीं, काफ़ी टाइम पहले से हो रहा है। चाहे मैं कितना भी ऐसे बैठ के काम भी करूं, चाहे मैं कपड़े भी धोऊं, मतलब होता ही होता है, पता नहीं क्या कारण है। तो मैंने सोचा 2 दिन से मैंने पोछा नहीं लगाया, शायद इस वजह से हो रहा होगा ज़्यादा, क्योंकि कल मेरे को ज़्यादा लगा था। तो इसलिए मैंने कहा मैं अच्छे से पोछा करूँगी, अच्छे से मैं कपड़े वगैरह धुलूँगी बैठ के, तो शायद कम लगे। तो इसलिए मैं पोछा मैंने लगा दिया था। फिर मैं बाथरूम में आ गई थी, मैंने कपड़े भिगोए हुए थे टब में, एक मिष्टी के कपड़े थे और कुछ जो इसके पायजामे थे वो थे, और तो 1 आध कपड़े हन्नी के थे, बस इतने ही कपड़े थे, ज़्यादा नहीं थे। तो मैंने कहा मैं जल्दी जल्दी साबुन लगा दूँगी और उसके बाद मैं ऊपर डाल दूँगी। तो मैं मशीन का यूज़ बहुत कम करती हूँ। जब मुझे ये लगता है कि हाँ बिल्कुल ही ठंडा है या काफ़ी मोटे मोटे कपड़े बहुत ज़्यादा हैं, तो तभी मुझे करना होता है। अदरवाइज़ जैसे छोटे छोटे कपड़े होते हैं तो मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करती हूँ, हाथों से ही मैं धो लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं इसलिए फटाफट से काम कर रही हूँ क्योंकि अगर मिष्टी आ गई ना यहाँ पे तो मेरा काम वैसे ही कि वैसे ही रुक जाता है, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी काम करने पड़ते हैं सारे के सारे। और अभी मतलब उन बच्चों के पास अच्छे से रह जाती है, वो 1 से 2 घंटे या 3 घंटे भी रख लेते हैं उसे। तो मेरे दिन के जितने हैं ना, खाना बनाने से लेकर कपड़े धोने से लेकर कई काम हो जाते हैं। और मुझे भी आज नहाना था, लेकिन मैं इसलिए रुक गई क्योंकि लाइट का बहुत ज़्यादा चक्कर है, यहाँ लाइट बहुत जाती रहती है। तो एक ही बाल्टी सुबह से गर्म हुई जिससे मिष्टी नहाई है, और दूसरी बाल्टी हुई है वो मैंने अपने लिए कपड़े धोने के लिए कर दी है। और मैंने कहा मैं कल ही नहाऊंगी, कल क्योंकि संडे है, तो संडे के दिन मैं भी और हन्नी भी नहा जाएंगे। और आज सैटरडे है, तो सैटरडे का ये ब्लॉग है, तो हो सकता है आज ही चला जाए। अगर मैं अभी एडिटिंग करूँगी सैटरडे को तो आज ही चला जाएगा। और मुझे हाथों से इस तरह से काम करना अच्छा लगता है। और मशीन देखिए, आप देख रहे होंगे खड़ी ही रहती है, मैं बहुत कम इस्तेमाल इसका कर पाती हूँ। तो जितना हाथों से करें ना उतनी अपनी एक्सरसाइज हो ही जाती है। और मेरा जो ब्लॉग है वो आज मुझे लग रहा है यहीं तक रहेगा, आगे नहीं मैं बना पाऊँगी। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, और चैनल कोई नया देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं और भी अच्छी नई वीडियो आपके लिए ला सकूँ। तो ये मेरी सास की साड़ी है। ओके बाय।